हेलो एवरीवन। सफलता नोट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज जो क्लास है वो है साइकोलॉजी की क्लास। इससे पहले साइकोलॉजी की हमारे पास 3 क्लास हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन, सेकंड में मैंने आपको बाल विकास के बारे में, और जो थर्ड थी उसमें थी भाषा विकास के बारे में। प्ले लिस्ट बना दी है, तो एक बार प्ले लिस्ट को जरूर विजिट करें। अगर कहीं पर भी कुछ भी अगर समझाने में समझने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की जो क्लास है वो है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण। मानव विकास है उसको प्रभावित करने वाले ये 2 कारक, वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम क्या होता है? हेरिडिटी। हेरिडिटी वो होता है कि जो गुण माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण जो संतान तक पहुंचते हैं उनको बोलते हैं वंशानुक्रम। ये प्रकृति का निर्धारण कारक है। वंशानुक्रम स्थायी व प्राथमिक संरचना होती है। स्थायी का मतलब है कि हेरिडिटी से अगर हमारे अंदर शारीरिक में अगर जैसे पापा की फेस है वैसे ही बच्चे का फेस दिखता है, माँ का फेस से मिलता जुलता बच्चे का फेस होता है। तो ऐसे जो स्थायी गुण होते हैं, स्थायी संरचना होती है, तो वंशानुक्रम के द्वारा माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण जो बच्चे में पहुंचते हैं उन्हीं को हेरिडिटी बोलते हैं। इसमें शारीरिक विशेषताएं हो सकती हैं, जैसे चेहरा, फेस कलर, आईज, हाथ और पैर, लंबाई, वजन आदि प्रकृति में अनुवांशिक है। ये शारीरिक विशेषताएं हैं जो माता पिता से बच्चे को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं मानसिक विशेषताएं। मानसिक विशेषता के अंदर कौन सी है? मूल प्रवृत्ति। कई बार जैसे पापा का व्यवहार है, जैसे पापा काम करना पसंद करते हैं वैसे ही बच्चा करना पसंद करता है, जैसे मम्मी करना पसंद करती है वैसे ही बच्चा करना पसंद करता है। तो ये सब अनुवांशिक मानसिक विशेषताएं होती हैं जो माता पिता से बच्चे के अंदर आती है। वंशानुक्रम की जो डेफिनेशन है वो बाय जेम्स ड्रेवर क्या कहता है कि माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में ट्रांसफर होना ही वंशानुक्रम है। ये बात की थी हमें जेम्स ड्रेवर ने। एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो दी थी बी.एन. झा ने। बी.एन. झा ने क्या बोला था कि वंशानुक्रम हमारी जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। डेफिनेशन है, साथ साथ रिवाइज करते रहना, 1-2 डेफिनेशन एग्जाम में जरूर आती है। वंशानुक्रम की जो प्रक्रिया है वो क्या है? ह्यूमन सेल है, वो किससे मिला होता है? एक सेल से। जो ह्यूमन बॉडी है वो एक सेल से बना होता है, शरीर कोशिका से। जो डिफरेंट एक कोशिका नहीं, मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। जो ह्यूमन सेल स्टार्ट होती है, ह्यूमन बॉडी बनना स्टार्ट होती है, उसके लिए बोलते हैं जाइगोट, संयुक्त सेल। संयुक्त सेल किससे बना होता है? संयुक्त सेल बना होता है स्पर्म प्लस ओवम। स्पर्म जो मेल से और अंडाणु ओवम जो फीमेल का होता है, उन दोनों का जो फर्टिलाइज होता है उनसे जाइगोट एक संयुक्त सेल बनती है। उस संयुक्त कोश से ही ह्यूमन बॉडी बनना स्टार्ट होती है। माता पिता की जो प्रत्येक कोशिका है उसके अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़े होते हैं और अलग अलग होते हैं वो 46 होते हैं। जब ये 23 पेयर बनते हैं, 22 पेयर तो ये डिसाइड करते हैं कि कलर, बॉडी और सारी स्ट्रक्चर, और एक पेयर होता है वो बताता है कि सेक्स क्या होगा, लड़का या लड़की, मेल या फीमेल। जो मेल होता है उसके अंदर होता है एक्स एंड वाई, और जो फीमेल होता है उसके अंदर होता है एक्स एक्स। जब मेल से एक्स और एक्स मिलता है तब फीमेल होते हैं, और एक्स और वाई क्रोमोसोम्स का मेल होता है तब फीमेल बनता है। ओके, फिर बात करते हैं कि जीन। जीन क्या होता है? जीन प्रेजेंट होता है इन क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जीन किसे बने होते हैं? जीन क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये मेडअप होते हैं डीएनए के, और बेसिक जो फिजिकल और फंक्शनल यूनिट बोली जाएगी जो वंशानुक्रम की, वो होती है हेरिडिटी।
आनुवंशिकता हेरिडिटी की जो भौतिक और कार्यात्मक इकाई का है वो है जीन। गुणसूत्र के अंदर जीन विद्यमान होते हैं और जीन डीएनए के बने होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कि फादर ऑफ हेरिडिटी कौन है। फादर ऑफ हेरिडिटी वो है ग्रेगर मेंडल। इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या कैरी करते हैं, हेरिडिटी फैक्टर को। और हेरिडिटी फैक्टर किसको कैरी करते हैं, क्रोमोसोम्स, हेरिडिटी फैक्टर, और वो क्या है, जीन। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, वो क्या था, बाय पेस्टोलॉजी, और उनकी बुक है बेबी बायोग्राफी। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी स्टेनले होल, और स्टेनले होल ने किशोर अवस्था को भी संघर्ष और तूफान की अवस्था बताया था। न्यूयॉर्क में बाल विकास सुधार गृह कब बना था, 1887 के अंदर। फिर अब नेक्स्ट बात करते हैं थ्योरी ऑफ द हेरिडिटी। क्या क्या वंशानुक्रम के लॉ है। बीज कोश की निरंतरता का नियम किसने दिया, बीजमैन ने दिया था। इसने नवजात चूहों पर इसका उपयोग किया था, और इसने बोला था कि जो शरीर का निर्माण करने वाले गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं जो कैरी करते हैं हेरिडिटी फैक्टर को, वो कभी नष्ट नहीं होता। नेक्स्ट उन्होंने बताया देही कोष और उत्पादक कोष। देही कोष होते हैं फिजिकल कोष जो बॉडी शेप को बनाते हैं, और उत्पादक कोष प्रोडक्टिव होते हैं जो इंसान से इंसान ही पैदा होगा। ये बात बोलते हैं कि जो बीज बोया वैसा ही फल मिलेगा, जो उत्पाद जो बोओगे वही उत्पाद होगा। तो ये दो कोष। और फिर नेक्स्ट है उपार्जित गुणों का संचरण। ये है कि जरूरी नहीं है कि जैसे माता पिता के गुण हो वैसे ही बच्चे के अंदर ट्रांसफर होंगे। जैसे जरूरी नहीं कि अंधे माँ बाप हैं उनके बच्चे अंधे हों, अगर हैंडीकैप में है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि बच्चे के भी हाथ पैर नहीं होंगे। ये है उपार्जित गुणों का असंचरण। फिर है अर्जित गुणों का संचरण का सिद्धांत। ये किसने दिया, लेमार्क ने। इसने क्या बोला कि जीवन में अपने जीवन काल से ढलने के लिए ना पर्यावरण के अनुकूल ढल जाते हैं। जो भी शारीरिक और व्यवहारिक लक्षण हम अर्जित करते हैं उनको बोलते हैं अर्जित गुणों का संचरण। संचरण मीन्स एक ट्रांसमिशन। अगर जीवन कोई भी है, एक जीव वो कहीं पर भी रह रहा है पर्यावरण के अंदर, और पर्यावरण के अनुकूल उसने अपने शारीरिक और व्यवहार के लक्षण को चेंज करके वहां के उनके अनुकूल अर्जित कर लिए हैं, उनको बोलते हैं अर्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत। जैसे जिराफ है, जिराफ की गर्दन लंबी नहीं थी लेकिन उसने घास खाने के लिए खींच के अपनी गर्दन को लंबा कर लिया, ऐसा बोला गया है। तो जैसे जिराफ की लंबी गर्दन का विकास। अगर कुछ लक्षण तो जन्म से होते हैं, और अगर हम टाइम के साथ में अगर कुछ पार्ट्स अगर उनको नहीं यूज करते हैं तो वो खत्म भी हो जाते हैं। ये है जैसे पर्यावरण के अनुकूल ढलने का। डार्विन का सिद्धांत क्या बोलता है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। जैसा एनवायरनमेंट मिल जाता है अगर आप खुद को वैसा ही डाल लेते हो तो आप आगे बढ़ोगे, ये बोला डार्विन के सिद्धांत के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है समानता का नियम। जैसे माता पिता वैसे ही संतान हो, तो समानता का नियम फॉलो हुआ है। विभिन्नता का नियम, अगर बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर कुछ भिन्न होते हैं तब उसको विभिन्नता का नियम बोला गया है, और ये नियम दिया था हमें डार्विन और लेमार्क ने। फिर है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है, बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों की अपेक्षा सामान्य गुणों को ग्रहण करते हैं। प्रत्यागमन, विशिष्ट गुणों की अपेक्षा सामान्य गुणों को, तब उसको बोलेंगे प्रत्यागमन का नियम। जीव संख्याकी का नियम, लॉ ऑफ बायोमेट्री, ये किसने दिया, ये दिया हमें फ्रांसिस गाल्टन ने। गाल्टन ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि है ना जो बच्चे हैं उनमें सिर्फ माता पिता के गुण नहीं आते, लेकिन उनमें दादा दादी, नाना नानी वह उनके पूर्वजों के गुण घटते क्रम में आ जाते हैं। देखिए ज्यादा चांस होते हैं माता पिता के गुण आने की, उसके बाद दादा दादी, नाना नानी, और उससे परदादा परदादी परनाना परनानी, इन सब के गुण भी घटते क्रम में आते हैं। एक 1/2 है तो ये हो गया हमारे पास में 50%, तो ये 25%। तो ऐसे करके ये रेशियो डिक्रीज हो जाता है, उनकी सीरीज होती है घटते क्रम में, ये 1/2, 1/4, 1/8, 1/18 और 1/32।
फिर नेक्स्ट बात करते हैं वन संकरता का सिद्धांत। ये भाई मेंडल ने मटर पे किया। मटर पे इन्होंने ना अलग अलग मटर लगाए और ये देखा कि है ना वो सेम ग्रो कर रहे हैं कि नहीं है, वो जैसा लगाया था उसी से वैसा ही बीज बन रहा है कि नहीं। तो इन्होंने बोला कि एक ही माँ बाप के बच्चे सेम नहीं होते। वर्ण संकरता का नियम का रिजल्ट क्या रहा कि एक ही माँ बाप के बच्चे सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। ये अपने आसपास के देख भी लिया होगा कि अगर एक ही माँ बाप के दो भाई बहन रह सके तो वो सेम नहीं होंगे। एक शांत होगा तो एक ज्यादा एक्टिव भी मिल जाएगा। मानव विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव क्या रहा है? शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव किसने दिया? कार्ल पियर्सन ने। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव जो वंशानुक्रम से हाथ पैर नाक मुंह ये सब सेम आता है वो शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव है। बुद्धि पर भी प्रभाव होता है। मूल शक्तियों पर प्रभाव दिया थार्नडाइक ने। प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव दिया किलनबर्ग ने। महानता पर प्रभाव गोल्टन ने। सामाजिक पहलू पर प्रभाव विंसिप ने दिया। चरित्र पर प्रभाव डगडेल ने दिया और व्यावसायिक योग्यता का प्रभाव बताया कैटल ने। इंपॉर्टेंट है किसने किसका दिया। वातावरण पर अब बात करते हैं पर्यावरण पर क्या इफेक्ट रहता है। वातावरण में वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण में पर्यावरण में क्या क्या शामिल होंगे? हमारे आसपास का परिवार, पड़ोस, मित्र, स्कूल, समाज, ये सब चीजें हमारे पर्यावरण में आती हैं और मानव विकास को पर्यावरण इफेक्ट करेगा ही। जिसे जैसा परिवार होगा बच्चे वैसा ही देखेंगे, उनको ही अनुकरण करके सीखेंगे। जिसे जैसे स्कूल है, स्कूल के अंदर अच्छा इन्वायरमेंट होगा तो बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। स्कूल से भी बच्चे पे विकास में इफेक्ट आता है। पड़ोस, मित्र, जैसा ग्रुप, वो कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी तो वैसा तो व्यवहार बनेगा ही। तो वही बात है, मानव विकास को पर्यावरण भी प्रभावित करता है और मानव विकास पर जो वातावरण का प्रभाव शारीरिक विकास पर भी आएगा, मानसिक विकास पर भी आएगा, व्यक्तित्व भी आएगा, संज्ञानात्मक विकास भी होगा और प्रजाति की श्रेष्ठता का भी प्रभाव होगा। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ ने क्या बोला, जो विकास है वो वंशानुक्रम इनटू वातावरण, इन दोनों की मल्टीप्लाई से ही बच्चे का विकास होता है। डेफिनेशन इन्वायरमेंट के लिए वो जेबी वॉटसन ने बोला कि है ना, आप मुझे एक बालक दे दो और आप जैसा कहोगे मैं उसे वैसा ही बना दूंगा। क्योंकि जैसा हम बच्चे को सिखाएंगे, जैसा हम बच्चे को वातावरण बनाएंगे वैसा ही बच्चा बनेगा। और वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये लाइन बोली थी रॉस ने। ओके, ये था हमारा वंशानुक्रम और पर्यावरण का चैप्टर। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं जरूर कि समझ नहीं आया और कोई बात। और ऐसे ही क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स से अपनी स्टडी को जारी रखने के लिए सफलता नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड एक कमेंट ही मोटिवेशन है। थैंक यू।